अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन नेटवर्क्स। आज का जो पार्ट है हमारा वो आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड ही है। पार्ट टू हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक या डिस्कशन चल रही है वो चल रही है इंटर नेटवर्किंग की, लेयर 3 की। हमारी आपको मैंने पहले बताया कि कंप्लीट जो नेटवर्किंग है, जो राउटिंग है, वो हमारी लेयर 3 के ऊपर होती है। लेयर 2 को भी डिस्कस करेंगे, जो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि लेयर 2 पे चलते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हम अपना पहले ये वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं। बात हो रही थी आईपी एड्रेसेस की। आईपी एड्रेसेस आप सब जानते हैं कि एक यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं। विदाउट आईपी एड्रेसिंग हम क्या करते हैं कि राउटर्स को या फिर डिफरेंट रिमोट यूज़र्स को कनेक्ट नहीं करवा सकते। हमें आईपीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कोई ना कोई आइडेंटिफायर, कोई ना कोई ऐसा डोर, कोई ना कोई ऐसा एड्रेस जहाँ पे हमें अपना पैकेट सेंड करवाना है। तो उसके लिए क्या यूज़ किए जाते हैं? आईपी यूज़ किए जाते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं आईपीज़ की। उसकी रेंज क्या हो सकती है, कंप्लीट आईपी एड्रेसेस का एक स्ट्रक्चर वो किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, उसके अंदर क्लासेस कौन सी हो सकती हैं, हमारे जो एक आम यूज़र के लिए, जो प्राइवेट यूज़र के लिए क्लासेस हैं वो कौन सी हो सकती हैं, तो वो डिस्कस करते हैं आज। सिंपल आईपी एड्रेस आप इसको होस्ट आईपी भी कह सकते हो। ओके, होस्ट वो किसी जगह पे भी पड़ा है, सेंडर भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है। कोई रिसीव भी कर रहा है, होस्ट भी हो सकता है, डेस्टिनेशन भी हो सकता है। एक यूनिक आईडी होता है उसका, ठीक है। यूनिक आईडी क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। वो क्या करवाते हैं कि सिर्फ दो होस्ट को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं। आपको मैंने पहले बताया कि राउटिंग के अंदर दो टाइप के प्रोटोकॉल्स रन होते हैं, एक राउटेड प्रोटोकॉल और एक राउटिंग प्रोटोकॉल। जो आईपी एड्रेस है वो हमारे पास क्या है? राउटेड प्रोटोकॉल्स हैं। उसके बाद आता है नेटवर्क आईडी। अब ऑब्वियस सी बात है, नेटवर्क आईडी हमें कोई ना कोई अपनी डिवाइसेस के ऊपर जो भी यूज़ कर रहे हैं, अपना मल्टी लेयर स्विचेज यूज़ कर रहे हैं, आईएसआर राउटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमें कोई ना कोई ऐसे आइडेंटिफायर चाहिए जो हमारे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करवा सके कि कौन सा पोर्शन जो है वो इस नेटवर्क का हिस्सा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, उस पर हमें नेटवर्क एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। अब सबनेट मास्क है। अब आप लोगों ने अक्सर जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे होते हो कहीं भी आईपी एड्रेस, तो इस तरह का कोई सबनेट मास्क लिखा होता है आपके पास, 255 255 2550, इस तरह का कोई सबनेट मास्क लिखा होता है। तो ये जो सबनेट मास्क है बेसिकली ये हमारे राउटर को बता रहे होते हैं कि जो आईपी आ रहे हैं हमारे पास, जो रिक्वेस्ट आ रही है और ये जो रिक्वेस्ट सेंड करनी है वो किस नेटवर्क के पोर्शन से आ रही है और किस नेटवर्क पोर्शन पर सेंड करनी है, ठीक है। वो एड्रेस तो हमें बता देगा सबनेट मास्क, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? नेटवर्क आईडी भी चाहिए। ओके, तो इन केस अगर नेटवर्क आईडी हमारे पास नहीं है, सबनेट मास्क है या फिर इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें क्या सारी की सारी हमारे पास एक दूसरे से कंबाइन होती हैं, एक दूसरे से मर्ज हैं, मिली हुई हैं। तो इन टर्मिनोलॉजीज़ के बगैर हम राउटिंग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ कि हम आईपी एड्रेस के ज़रिए और सबनेट मास्क के ज़रिए हमारा नेटवर्क आईडी किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह उस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद है गेटवे। ऑब्वियस सी बात है, पूरे नेटवर्क के अंदर एक डोर ऐसा रखा जाता है जो कि सारी की सारी ट्रैफिक वहाँ से पास हो रही होती है। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। गेटवे मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, सिंगल गेटवे भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास? ब्रॉडकास्ट आईडी होता है। ब्रॉडकास्ट आईडी का मतलब क्या है? नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड्स हैं उन सबको एड्रेस सेंड कर देना, वो ब्रॉडकास्ट होता है। इसके अलावा इसमें यूज़ होती है यूनिकास्ट, और इसके अलावा मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट ये दो टर्म भी यूज होते हैं। यूनिकास्ट का मतलब है वन टू वन कम्युनिकेशन है। मल्टीकास्ट का मतलब है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स उनको हमने सेंड कर देना, मुकम्मल नेटवर्क के अंदर सेंड नहीं करना। तो ये कुछ क्लासेस लिखी हुई हैं, कुछ रेंजेस लिखी हुई हैं, ये मैं आपको दोबारा लिख के बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। एड्रेसेस जो हैं, आईपी एड्रेसेस, वो डिपेंड करते हैं क्लास के ऊपर। आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा डिस्कस किया था कि जब हम नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे होते हैं हम अपनी नीड के मुताबिक क्लास को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ज़रूरत है 4 या 6 यूज़र्स के एक नेटवर्क की, तो मैं वहाँ पे कौन सी क्लास इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? ठीक है, क्लास सी इम्प्लीमेंट करूँगा मैं। ओके, मुझे ज़रूरत है 500 नेटवर्क की, मैं क्लास बी यूज़ करूँगा। मुझे ज़रूरत है 500 नेटवर्क कह रहा हूँ, सॉरी 500 होस्ट की। मुझे ज़रूरत है 5000 होस्ट की, मैं वहाँ पे क्या यूज़ करूँगा? क्लास ए यूज़ करूँगा। किस तरह यूज़ करूँगा आइए देखते हैं। क्लास ए, क्लास बी,
क्लास सी, क्लास जी और क्लास सी। क्लास ए का जो एड्रेस होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है 1 से, जो रेंज है, और कहाँ तक जाएगा हमारे पास 127.255.255.255। इस रेंज में कोई भी एड्रेस है आपके पास तो आप आंखें बंद करके बता सकते हैं कि हाँ ये कौन से क्लास का एड्रेस है, क्लास ए का एड्रेस है। ओके, इसी तरह क्लास बी का एड्रेस है वो 1 to 8 से शुरू होता है और एंड कहाँ होता है 191 पे। ठीक है, इसी तरह क्लास सी का जो है वो 192 से स्टार्ट होगा और ये कंप्लीट क्या है, रेंजेस हैं। जो आईपी एड्रेस स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन किया जाता है ये उनकी रेंजेस हैं कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी, वो रेंज के अंदर ही अप्लाई किए जाते हैं। उन्हीं रेंज के अंदर जो आईपी एड्रेसेस हैं उनको हम अपनी मशीन्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। इसी तरह क्लास डी है तो वो 2 to 4 से स्टार्ट होती है और 239 तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी तरह 240 से स्टार्ट होगी और एट द एंड कहाँ तक जाएगा ये आईपी एड्रेस 255 तक। ठीक है, तो ये एड्रेसेस रेंज है 255, 255, 255, 255, ऑल ब्रॉडकास्ट फ्लड है पूरे के पूरे नेटवर्क का। बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, एक तरीके से टेस्टिंग मेथड के लिए, ठीक है, एक रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। अब क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी ये तो हम यूज़ करते हैं अपने किसके लिए, वर्क स्टेशंस के लिए, हमारी नोट्स के लिए, ठीक है, सर्वर्स के लिए, वट जो कि हम अपनी नीड के मुताबिक यूज़ कर रहे हैं। क्लास डी रिजर्व रेंज है मल्टीकास्ट एड्रेसेस की। मल्टीकास्ट एड्रेसेस कौन से होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि मल्टीकास्ट एड्रेसेस को यूज़ करते हैं अपने नेटवर्क की एडवर्टीजमेंट करने के लिए राउटर्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद क्लास ई जो है वो भी रिजर्व रेंज है, लेकिन वो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए हैं, कोई चीज़ टेस्ट करनी है उन्होंने, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं कि जो कि एक लेवल के ऊपर रिसर्च कर रही हैं, तो वहाँ पे वो इस तरह की क्लासेस को यूज़ करते हैं। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी रेंज है हमारे पास। ओके, ये देख लें कि 1000 से स्टार्ट हो रहा है और 1 to 7 तक पहुँच रहा है। एक तो सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको अपनी यूज़ के मुताबिक किस तरह ले सकते हैं। ठीक है, मेरे पास कहीं होस्ट ज़्यादा है, मेरे पास कहीं मुझे चाहिए नेटवर्क की तादाद ज़्यादा चाहिए, कहीं मुझे होस्ट की तादाद ज़्यादा चाहिए, तो मैं उसको किस तरह यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह जो ये क्लासेस हैं, अब ये जो मैंने 1 डॉट फिर 0 डॉट 0 ये जो एक हिस्सा बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, ये सवाल ये पैदा हो सकता है। ठीक है, इसको किस तरह हम डील करते हैं। हमारी क्लासेस जो हैं वो किस पे चल रही हैं, क्या नाम है, डेसिमल में चल रही हैं, लेकिन हमारे पास जो मशीन लैंग्वेज है वो क्या अंडरस्टैंड करती है, बाइनरी अंडरस्टैंड करती है। ओके, तो ये चीज़ें सारी हैं, ये सारी डिस्कस करते हैं आज क्लासेस आपको पता चल गई। ठीक है, ओके, अब एक सिंपल एड्रेस है उसको हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले बताता हूँ कि आईपी एड्रेसेस हैं, आईपी एड्रेसेस नेटवर्क लेयर में यूज होते हैं। नेटवर्क लेयर क्या बनता है, नेटवर्क का हेडर लगता है। ठीक है, उस हेडर के अंदर पूरी कंप्लीट फील्ड होती है कि नेटवर्क आईडी को किस तरह सेंड करना है, कंप्लीट पैकेट होता है, उस पैकेट में कंप्लीट होता है। उसके अंदर जो आईपी का जो हिस्सा है वो 32 बिट का होता है। एक आईपी एड्रेस कितना होता है, 32 बिट्स का होता है, ये याद रखिएगा। एक आईपी एड्रेस कितना होता है, 32 बिट्स का होता है। ओके, 32 बिट्स का होता है। अब क्या होते हैं इसके अंदर, ऑक्टेट होते हैं। कोई भी एड्रेस हो सकता है, लाइक मैं 10 डॉट 10 डॉट 10 डॉट 10 कर सकता हूँ। ये जो पार्ट है हमारे पास, लाइक ये दिस
तो क्या चीज़ है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। आईपी एड्रेस के अंदर क्या कहते हैं, हम इसको ऑक्टेट कहते हैं। अक्सर पूछते हैं कि ऑक्टेट कितने यूज़ हो रहे हैं, 2 ऑक्टेट यूज़ हो रहे हैं, 3 ऑक्टेट यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह की टेक्निकल टर्म यूज़ की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर नेटवर्क इंजीनियर हैं, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। ऑक्टेट क्या चीज़ है, 8 बिट होती हैं हमारे पास, ठीक है, 8 बिट्स होती हैं। 8 बिट, ये जो बिट्स हैं, ठीक है, हर ऑक्टेट जो है वो 8 बिट का होता है। तो 8 कितने ऑक्टेट हैं मेरे पास, 1 2 3 4, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा तो आईपी एड्रेस कितना बिट का बनता है, 32 बिट्स का बनता है। ओके, 32 बिट्स का आईपी बन जाता है। याद रखिएगा 32 बिट का आईपी है, और हर ऑक्टेट जो है वो 8 बिट को शो करता है, और कंप्लीट जो आपका ये आईपी एड्रेस है वो 4 बाइट का हो सकता है या फिर 32 बिट का हो सकता है। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, इसलिए मैं 4 बाइट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ये तो हो गया सिंपल एक आईपी की इंफॉर्मेशन। अब इसके अलावा ये क्या होते हैं, हम इसको वर्जन कौन से कहते हैं, IPv4, जो कि इजीली हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह एक और रेंज होती है, वो होती है IPv6 की। 128 बिट्स का वो एड्रेस होता है। हमारी काफ़ी डिवाइसेज ऐसी हैं कि जो उनको कैरी कर सकती हैं, और काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेज हैं जो इतने बड़े एड्रेस को कैरी नहीं कर सकती हैं। ओवरहेड बढ़ जाता है, ट्रैफिक के ऊपर कंजेशन बढ़ जाती है। तो हमें इसके लिए IPv6 के लिए हमें क्या चाहिए, एडवांस डिवाइसेज चाहिए जो इसको ईजिली कैरी कर सकें। तो ज़्यादातर मोस्टली जो यूज़ हो रहा है वो IPv4 ही यूज़ हो रहा है हमारे पास। ओके, अब IPv4 की कहानी कुछ ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने ये सारे मतलब कि प्रोवाइड किया। इसके लिए मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वो इतना ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक नो हाउ के लिए है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये जो एड्रेस है, आयाना एक कंपनी का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है। IPv4 है, ठीक है। अब IPv4 आप ये कहते हैं कि इतने हमारे पास यूज़र्स हैं, और पूरी दुनिया में IPv4 यूज़ किया जा रहा है। पूरी दुनिया ही एक इंटरनेट बन चुकी है, इंटरनेट के ऊपर काम कर रही है। तो किस तरह हम IPv4 को मैनेज कर रहे हैं, ये नेटवर्क इंजीनियर्स या ऑर्गेनाइजेशन हैं बड़ी बड़ी, वो किस तरह IPv4 को मैनेज कर रही है। हर यूज़र की नीड है इंटरनेट, हर यूज़र को हम क्या देते हैं, डिफरेंट IP देते हैं। IP कभी भी 2 यूज़र का सेम नहीं हो सकता नेटवर्क के अंदर। तो किस तरह यूज़ किया जाता है, उसके बैक एंड पे भी हमारे स्पेशल टाइप ऑफ टेक्निक यूज़ किए जाते हैं, जिसे हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या फिर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या करती है, आईपी को रीयूज़ करती है, ठीक है, और एक दूसरे से डिफरेंट करवा देती है आईपी को। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, इस आईपी को रीयूज़ करके अपनी नीड पूरी कर रहे हैं। अब मैंने आपको रेंजेस बताई हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल 1000 से 127 255 255 255 है। अब ये तो एक रेंज हो गई। अब क्या मैं अपनी मशीन को 1.1.1 का एड्रेस दे सकता हूँ? क्या मैं अपनी मशीन को 12725252525 का एड्रेस दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हम क्या है, प्राइवेट यूज़र्स हैं। हमने अपनी नीड के मुताबिक हमें आईपी एड्रेस स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए भी कंपनी है, उन्होंने या एक स्टैंडर्ड चल रहा है, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग स्कीम डिसाइड किया है। किसके लिए? हम जैसे यूजर्स के लिए प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। जो कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन की हुई है, तो मुझे उस पर 50 यूज़र्स का एक नेटवर्क चाहिए। तो मैं इन प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को की रेंज को यूज़ करूँगा और इनको क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट करूँगा अपने नेटवर्क के अंदर। अब इसी तरह क्लास ए भी है इसी के अंदर, इसी तरह क्लास बी है, इसी तरह इसके अंदर क्लास सी है। ये हमारे पास क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं, जो कि हम अपने वर्क स्टेशंस के लिए, अपने नोट्स के लिए और सर्वर्स के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी हमारे पास मशीन्स यूज़ हो रही हैं। अब 10.0.0.0 से लेकर, और ये 10.10 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये 10 से स्टार्ट होगा। इसी तरह हमारे पास जो आपको मैंने क्लास ए का बताया कि 10 है,
ठीक है। इसी तरह मैंने सिंपल आपको क्या बताया था कि वन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग में क्या होगा, हम 10 वाला ऑक्टेट यूज करेंगे। ओके, अब ये देखें एड्रेसेस जो मैंने आपको पहले रेंज बताई थी उसमें क्या था कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 to 7 तक जा रहा है। ओके, क्लास बी को मैंने आपको बताया था कि 192 से अपना 172 से स्टार्ट हो रहा है, 128 से स्टार्ट हो रहा है और आगे तक जा रहा है। इसमें क्या होगा कि प्राइवेट आईपी स्कीम में क्या है कि हमारा जो एड्रेस है जो हम अपनी यूज़ के अपनी नीड के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, वो 10.0.0.0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ओके, 10.255.255.255 तक जाएगा। इसी तरह 172 से लेकर 172.16 स्टार्ट होगा और यहाँ तक मूव करेगा। अब ये एड्रेसेस आप सोच रहे होंगे कि ये एड्रेसेस किस तरह आते हैं। ये प्राइवेट आईपी की एक स्कीम दी हुई है, किसने, ऑर्गेनाइजेशन, एक स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास नेटवर्क के अंदर, उन स्टैंडर्ड्स को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। विदाउट दिस हम अपनी आईपी एड्रेसिंग स्कीम रन नहीं कर सकते अपने प्राइवेट नेटवर्क के अंदर। ओके, कुछ होते हैं पब्लिक आईपी एड्रेसेस होते हैं और कुछ होते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। ये टास्क मैं आप पे छोड़ता हूँ कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। तो इसको आपने सर्च करना है और इसको समझने की कोशिश करनी है कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस क्यों नहीं यूज़ कर सकते और पब्लिक की जगह हम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस क्यों नहीं यूज़ कर सकते। ओके, पब्लिक की जगह प्राइवेट आईपी और प्राइवेट आईपी की जगह पब्लिक आईपी क्यों नहीं यूज़ कर सकते और इनमें डिफरेंस क्या है, क्या रेंज हो सकती है। रेंज मैंने आपको यहाँ पे भी बता दी है। इसके अलावा जो भी आपकी क्यूरीज या क्वेश्चन है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं किसमें, जब आपका ये कंप्लीट आप डिज़ाइन करेंगे ये चीज़ नेटवर्क के अंदर। ओके, 172.16.0.0 से स्टार्ट होगा और 172.16 और .31 और 255. ओके, सॉरी। अब इसी तरह 192 है। अब 192 की रेंज, ये आपने रेंज याद रखनी है, ये वाली, ये जो रेंज है 10 से स्टार्ट हो रहा है, 172 से स्टार्ट हो रहा है, 192 से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स कि क्या डिसाइड कर रहा है, क्लासेस को डिफाइन कर रहा है कि 192 की क्लास सी है, एड्रेस कौन सा है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है। 172 कौन सी क्लास है, क्लास बी है और प्राइवेट आईपी एड्रेस है। 10 क्लास कौन सी है, क्लास ए है और एड्रेस कौन सा है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ठीक है, इसी तरह 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255 यहाँ तक भी मूव कर सकता है। ठीक है, आप इस एड्रेस को अपने तौर पर भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपकी नीड के मुताबिक आप कितने जो यूज़र्स हैं आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एड्रेसेस। अब मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी बताई थी सबनेट मास्क की। अब सबनेट मास्क क्या होता है, लाइक कोई भी एड्रेस है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये वाला एड्रेस है मेरे पास, क्लास ए का एड्रेस है 10.0.0.0 ओके /8। इस तरह का एड्रेस आपको कहीं नज़र आते होंगे 172.16.0.0/16। इसी तरह 192.168.1.0/24। ये जो साइडेड नोटेशन है बेसिकली इसे हम कहते हैं कि नेटवर्क को आइडेंटिफाई करवाने के लिए कि जो एड्रेस यूज़ हो रहा है कि किस नेटवर्क का पार्ट है, किस नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। ओके, तो ये साइडेड नोटेशन जो बेसिकली कहलाती है इसे हम कहते हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, साइडर नोटेशन। आपने करना है क्या है कि जितने भी एड्रेसेस यूज होते हैं प्राइवेट आईपी स्कीम के अंदर, उसमें आपने क्या बनानी है, साइडर नोटेशन बनानी है। साइडर नोटेशन इसको कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, सबनेट मास्क। अब साइडर नोटेशन बेसिकली है क्या, लाइक एक चीज़ तो आपको बताते चलो दोबारा कि आईपी एड्रेस होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास ए है,
उसके लिए जो पहला ऑक्टेट है, ऑक्टेट मैंने आपको बताया पहला ऑक्टेट किसके लिए होगा, नेटवर्क के लिए होगा। बाकी 3 ऑक्टेट किसके लिए होते हैं, होस्ट के लिए होते हैं। इसी तरह बी पहले 2 नेटवर्क ऑक्टेट के लिए होंगे और अगले 2 नेटवर्क होस्ट के लिए होंगे। इसी तरह सी पहले 3 नेटवर्क्स ऑक्टेट के लिए होंगे और आखिरी ऑक्टेट जो है वो होस्ट के लिए होगा। अब मैंने आपको बताया था कि हमारी नीड क्या हो सकती है, रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। हमें फॉर एग्जांपल होस्ट चाहिए कितने, 50 होस्ट चाहिए। मुझे क्या ज़रूरत है, बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं चाहिए, मुझे छोटा सा नेटवर्क चाहिए। मैं क्या यूज़ करूँगा, क्लास सी यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह क्लास बी को अपनी नीड के मुताबिक यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह क्लास ए को अपनी नीड के मुताबिक यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो ये जितना भी स्ट्रक्चर है, आईपी एड्रेसिंग स्कीम का एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है, तो ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है। अब ये जो ऑक्टेट मैं आपको बता रहा हूँ और जो सबनेट मास्क बता रहा हूँ, सबनेट मास्क बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क को आइडेंटिफाई करवाने का एक एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल क्लास ए का जो सबनेट मास्क है बाय डिफ़ॉल्ट वो ये होगा। इसी तरह क्लास बी का जो सबनेट मास्क है वो ये होगा। इसी तरह क्लास सी का जो सबनेट मास्क है ये है। अब ये देखें, ये किसके लिए है, नेटवर्क के लिए है। ये 2 किसके लिए हैं, नेटवर्क के लिए हैं। ये 2 किसके लिए, नेटवर्क के लिए। तो क्या कर रहे हैं, नेटवर्क को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। नेटवर्क को क्या करवा रहे हैं, आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। किसके अंदर, नेटवर्क के अंदर। किसके अंदर, राउटर्स के अंदर। ओके, राउटर्स क्या करते हैं, इन एड्रेसेस को पिक करते हैं और आइडेंटिफाई करवाते हैं कि कौन सा पैकेट कौन से नेटवर्क पे हमने सेंड करना है। तो ये कहानी है सारी आईपी एड्रेसिंग स्कीम की, आईपी एड्रेस स्ट्रक्चर की। इसके बाद हम देखेंगे कि इन आईपी रेंज को हम किस तरह ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद अपनी नीड के मुताबिक इन आईपीज़ को एक्सटेंड किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लास सी है, मुझे सिर्फ होस्ट चाहिए कितने, 12-15 होस्ट चाहिए। तो मैं इसके इस स्कीम को इस तरह डिज़ाइन करूँगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह डिज़ाइन करूँगा कि मैं सिर्फ अपनी नीड पूरी कर रहा हूँ। मैंने आईपीज़ को क्या किया, ज़ाया नहीं किया। तो ये क्या चीज़ें हैं, इनको बार बार रीयूज़ करना। अब ये नेटवर्क्स हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है और नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना, वो क्या कहलाता है, सब नेटवर्क कहलाता है। सब नेटवर्क की टेक्निक्स डिफरेंट है। तो काफ़ी चीज़ें हैं कि हम इसको आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। और ये सारे जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको मैं इसकी जो नोट्स हैं, स्लाइड्स हैं, वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपको मज़ा भी आएगा। इसके बाद हम कुछ मैथमेटिकल वर्क के अंदर आएंगे, वो देखेंगे वो किस तरह हो सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।